जय हिंद गाइस। आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो ये जापान ने किया है। चलिए जानते हैं नौसेना के बारे में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हैं आर हरिकुमार, जो नौसेना के वर्तमान और 25वें नौसेना प्रमुख हैं। हाल ही में कौन अकेली विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? जारा रदरफोर्ड। हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी हैं? ये बनी हैं बारबाडोस। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री मोदी कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे? हैदराबाद में। किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा में। चलिए जानते हैं कोकबोरोक दिवस भारत के त्रिपुरा राज्य में हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। कोकबोरोक त्रिपुरा के जनजातियों में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसलिए 1979 में त्रिपुरा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोकबोरोक भाषा को ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज की पहचान दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये है प्रोफेसर विनोद शर्मा। किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI इंडिया। हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया? विकास। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के साथ किया एक समझौता, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? ओमान की खाड़ी। पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो बांग्लादेश। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एप्पल। हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? मिलीना साल्विनी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो यह है 13। देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? केरल। भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर है फ्रांस। कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जनवरी 2022 में दिए गए? 4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1। इस साल एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन में। भारत में किस राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? असम। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां। 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? 42। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान। चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप संघानी। भारत के किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने ऑपरेशन सरहद हवा शुरू किया गया है?
शुरू किया है, तो यानी सीमा सुरक्षा बल BSF। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए किस देश के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? मॉरिशस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी वॉज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष। किस देश में सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए विशिष्ट व्यवसाय ID को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। अमर जवान ज्योति के दौरान शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए बनाई गई थी। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान। ओके। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक अनुभवी पर्वतारोही थे। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे 2021 ICC महिला T21 का टीम का ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना शुरू की है? तो मॉरिशस। कौन सा टेक दिग्गज वीडियो गेम प्रकाशक एक्टिविजन ब्लिजार्ड को लगभग $69 बिलियन में खरीद रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 रिपोर्ट लॉन्च की है? ILO। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा। 1990 में टूर की स्थापना के बाद से कॉर्न फेरी टूर इवेंट जीतने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? अक्षय भाटिया। नए राज्य के राजधानी कानून के अनुसार इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से निम्नलिखित में से किस शहर में स्थानांतरित कर रहा है? तो नुसंतरा। भारत की सुपरमॉम बाघिन जिसे कॉलरवाली के नाम से जाना जाता है का निधन किस बाघ अभयारण्य में हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। यूरोपीय संघ की संसद की तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है रॉबर्टा मेट्सोला। प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमी का नया स्वरूप नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए क्या है, मनोज सिन्हा। एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सर्वप्रथम फीफा महिला खिलाड़ी 2021 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एलेक्सिया पुटेलस। जनवरी 2022 में अरब सागर में रूसी नौसेना के जहाज़ों के साथ पासक्स अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज़ का नाम क्या है? INS कोची। शांति देवी, जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता है, का हाल ही में निधन हो गया है। वह अनुभवी थी, तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता थी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व साओली मित्रा का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक थी, तो देखिए रंगमंच व्यक्तित्व। किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है जो उन्हें चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का अनुकरण करने में सक्षम बनाएगी? चीन। नेवादा लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? नवदीप कौर ने। इन्फिनिटी ब्रिज दुनिया के किस शहर में एक प्रभावशाली निर्माण है जिसे पहली बार यातायात के लिए खोला गया है? दुबई। राइट आंसर है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? नारायण राणे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। वे एक अनुभवी थे, तो कथक उस्ताद। 30 जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में एक पासिंग अभ्यास किया है? रूस। जोजिला परियोजना एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग लद्दाख को से जोड़ती है, तो देखिए यह है श्रीनगर। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप।
हाल ही में संपन्न इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ओडिशा। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा। एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब किसने जीता है? एशले वार्डी। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की? नई दिल्ली। हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक। 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास पासेक्स किया है? ये है रूस। हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? फिलीपींस। भारत के पड़ोसी देश ने अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की? पाकिस्तान। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? कुंभलंगी, केरल। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने 2 वर्षों में अधिकतम वनावरण वृद्धि दर्ज किया है? आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया है। वह अनुभवी थे पत्रकार। हाल ही में किसने मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है? तो रेलवे सुरक्षा बल राइट आंसर है इसका।